आज हम लोग बात करेंगे नेशनल हेल्थ मिशन से संबंधित एक न्यूज़ आई हुई है। एक सेंटर की रिपोर्ट आई हुई है। तो सबसे पहले खबर देख लेते हैं कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत देश में प्राप्त जो है उपलब्धियों है उसको स्वीकार करते हुए अभी बुधवार को जो है 5 वर्षों तक जारी रखने की मंजूरी प्रदान कर दी है। इसकी कुछ उपलब्धियां हैं, डेटा वगैरह है, इसको देख लीजिएगा आप लोग। इसकी PDF आप लोगों को हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, जो कि है एजुकेशन अड्डा विद VK गुप्ता। इसी नाम से टेलीग्राम चैनल है। तो इसमें देख लीजिए, जैसे दिया गया कि मिशन के तहत देश भर में 220 करोड़ कोविड-19 की वैक्सीन जो है इसके अंतर्गत उपलब्ध कराया गया था। भारत ने खसरा रूबेला टीकाकरण अभियान में भी 97.98% कवरेज हासिल किया है। इसमें शिशु मृत्यु दर, मातृ मृत्यु दर, कुल प्रजनन दर, विभिन्न क्षेत्रों में स्वास्थ्य देखभाल के कार्यबल में वृद्धि, ये सब देख लीजिएगा, डेटा दिया गया है। फिर राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के बारे में जानते हैं। तो राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन को जो है भारत सरकार द्वारा 2013 में जो है राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के और राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन को मिला करके शुरू किया गया था। इसमें ग्रामीण और शहरी क्षेत्र में प्रजनन, मातृ, नवजात, बाल और किशोर स्वास्थ्य तथा संचारी एवं गैर संचारी रोगों के लिए स्वास्थ्य प्रणाली को मजबूती प्रदान करना था। ये राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन का जो उद्देश्य है इसको देख लेते हैं। देखिए, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन का मुख्य उद्देश्य जो है भारत में सभी लोगों को सस्ती और गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराना है। यह मिशन ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सुविधाओं को बढ़ावा देने और शहरी क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं की पहुंच, ग्रामीण क्षेत्रों में तो पहली बात वहाँ के जो है स्वास्थ्य सुविधाएं पहुंच सकें, और इसी की तुलना में शहरी क्षेत्रों में जो सेवाएं हैं मिल रही हैं उसकी वहाँ तक पहुँच सबको बेहतर बनाया जाए। तो इसका मतलब ये है कि ग्रामीण क्षेत्रों में उपलब्ध कराया जाए और शहरी क्षेत्रों में तो उपलब्ध है लेकिन वहाँ तक सबकी पहुँच बनाई जाए। फिर मेन उद्देश्य इसका क्या है? प्रमुख उद्देश्य सर्वसुलभ स्वास्थ्य सेवाएं, यानी कि सभी लोगों को, खासकर गरीबों और वंचितों को बुनियादी स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराया जाए, और इसी के साथ शिशु मातृ मृत्यु दर में भी कमी लाया जाए। टीकाकरण किया जाए, सभी बच्चों को आवश्यक टीके लगाकर बचपन की जितनी भी बीमारियां होती हैं उससे बचाया जाए। आप लोग देखते ही होंगे, बच्चे जब छोटे होते हैं तो उसके लिए पोलियो का ड्रॉप है और कुछ टीके वगैरह लगते रहते हैं, इंजेक्शन। फिर न्यूट्रिशन पर ध्यान दिया गया है कि कुपोषण और एनीमिया जैसी समस्याओं से निपटने के लिए भी पोषण कार्यक्रमों को बढ़ावा दिया गया है। फिर मलेरिया, डेंगू, एड्स जैसी जो संक्रामक बीमारियां होती हैं उनको नियंत्रित किया जाता है। फिर गैर संक्रामक रोगों की रोकथाम, यानी कि मधुमेह, उच्च रक्तचाप, कैंसर जैसी गैर संक्रामक बीमारियों की रोकथाम, इलाज के लिए जागरूकता फैलाना। स्वास्थ्य सुविधाओं का विकास, ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य केंद्रों तथा अस्पतालों का निर्माण तथा इसका उन्नयन किया जाए। स्वास्थ्य कर्मचारियों को प्रशिक्षण दिया जाए जिससे उनकी क्षमता को बेहतर किया जा सकते हैं। फिर समुदाय की भागीदारी, अंत में यही आता है कि लोगों की भागीदारी होनी चाहिए उसमें। तो समुदाय को स्वास्थ्य कार्यक्रमों में शामिल करके उनकी भागीदारी सुनिश्चित किया जाता है। अब हम लोग देखते हैं आगे राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के जो प्रमुख घटक है कौन कौन से हैं। इसमें जननी सुरक्षा योजना है जो कि गर्भवती महिलाओं और नवजात शिशुओं को मुफ्त में जो है स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने के लिए। फिर जो है राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम लाया गया था जो कि बच्चों के स्वास्थ्य की जांच और इलाज के लिए एक व्यापक कार्यक्रम है। फिर राष्ट्रीय वेक्टर जनित रोग नियंत्रण कार्यक्रम है, मलेरिया, डेंगू जैसी बीमारियों के लिए। राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम है, एड्स से पीड़ित लोगों की देखभाल और सहायता प्रदान करने के लिए। फिर राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन का प्रभाव देख लेते हैं, इसका जो इफेक्ट क्या हुआ नेशनल हेल्थ मिशन का। फिर इसने भारत में स्वास्थ्य क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण बदलाव लाए हैं। इस मिशन के कारण शिशु और मातृ मृत्यु दर में कमी आई है, टीकाकरण कवरेज बढ़ गया, लोगों की स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच बेहतर हो गई है। ये रहा आपका जो है पूरा नेशनल स्वास्थ्य मिशन, जो कि 5 वर्षों के लिए अब बढ़ा दिया गया है केंद्र की रिपोर्ट के माध्यम से। अब आप लोग इसकी PPT जो है इसी एजुकेशन अड्डा विद VK गुप्ता वाले चैनल पर मिल जाएगा आप लोगों को। धन्यवाद।